अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? हफ्ते की रात है, सुबह छुट्टी है और सारा दिन सुबह फैमिली के साथ गुजरेगा। उम्मीद है आप भी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। साथ साथ आपको सियासी बातें भी हम आपके साथ जारी रखेंगे इंशाल्लाह। अब ये भी शेख रशीद साहब ने बयान दिया है कि जनाब, अगर मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद धरना देने आए तो उनको धर लिया जाएगा। वाह जी वाह, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अब शेख रशीद जो है ना, वो मौलाना फजल रहमान को धमकी दे रहा है कि जनाब इस्लामाबाद आने की कोशिश ना करना, वरना इस मर्तबा आपको धर लिया जाएगा। दोस्तों, धर लिया जाएगा, कई दोस्तों को नहीं पता कि धर लिया जाएगा मतलब है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप गिरफ्तार करेंगे शेख रशीद साहब, मौलाना साहब को। दोस्तों, ये शेख रशीद साहब इतना ज़्यादा नेगेटिव है, मैं आपको ये बता दूं। इमरान खान के धरने के दौरान जितनी गलत बातें हुई हैं ना, जिनमें सिविल नाफरमानी, बिजली के बिल जलाना और ओवरसीज़ को कहना कि हुंडी के ज़रिए पैसे भेजो, ये सब काम इमरान खान से शेख रशीद ने करवाए। यकीन करें, शेख रशीद ने करवाए हैं। और ये शेख रशीद ही मशवरा देता था। ये तो बड़ा लाइव एक मशवरा था कि शेख रशीद ने कहा कि सिविल नाफरमानी का ऐलान करो। और इसकी तकरीरें आपने सुनी होंगी जिसमें वो कहता है जलाओ, घिराओ, जला दो, जला दूंगा, तबाह कर। ये इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी इसकी तकरीरों में। तो अब राना सनाउल्लाह थे इसको और पिंडी का बदनी डैश डैश कहते हैं, वो तो हम नहीं कह सकते ज़्यादा सख्त लफ्ज़ में, लेकिन 50% जो इमरान खान को मिसगाइड किया है ना, वो शेख रशीद ने किया है। ये मैं आपको पक्की बात बता दूं। और ये वो बदले ले रहे हैं इमरान खान से। आपको पता है इमरान खान ने इसके बारे में कहा था ना कि मैं इसको चपड़ासी भी नहीं रखूंगा, और अगर शेख रशीद कामयाब है तो अल्लाह मुझे कामयाबी ना दे। वो वीडियो आपने शेख रशीद इमरान खान की देखी होगी ना। तो अब इमरान खान का इनफैक्ट ये बदले ले रहा है इमरान खान से, ऐसे काम करवा के उसने बदले लिए हैं। ये तो उस वक़्त बड़ी नरम हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, वरना जिस तरह इमरान खान ने ये बिजली के बिल और सिविल नाफरमानी वाले काम किए, ये सीधी सीधी FIR बनती हैं, सीधी सीधी। और अब जनाब फजल रहमान साहब कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब को, जो मौलाना फजल रहमान साहब एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं जिनके करोड़ों लाखों लोग आते हैं और वाकई मिलियन मार्च होता है, और उनको ये धमकी दे रहा है शेख रशीद साहब कि अगर अब इस्लामाबाद आए तो आपको धर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसके ऊपर ये बनता है ना, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। दोस्तों, ये वाहिद सियासतदान है इमरान खान का के साथ जो है, जो हर बात नेगेटिव सोचता है और अपने आप को बड़ा, कौन सी हुकूमत है जिसमें ये नहीं हुआ? कौन सी हुकूमत है? सिर्फ इसने एक दफ़ा इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, बगैर नून लीग की सपोर्ट के, बगैर PTI की सपोर्ट के, इंडिपेंडेंट। इसी जो 13 के इलेक्शन के बाद सिर्फ 3000 वोट लिए थे इसने, 3000 वोट, और इसकी जमानत जब्त हो गई थी। और पहले भी जब ये जीता था नवाज शरीफ के दौर में, तो इसने कहा था कि मैं दोनों सीटें जीत के नवाज शरीफ की झोली में डालूंगा, ये नवाज शरीफ की अमानत होंगी।
तो बाद में ये मुकर गया बिल्कुल। और ये काफ लीग में मुशर्रफ का तर्जमान रहा है, मुशर्रफ लीग में ये हर हर पार्टी में ये रहा है। और इमरान खान का भी आप दाएं बाएं वो बना हुआ है, ठीक है, खाने वाला। तो तो शेख रशीद साहब, आप तसल्ली रखें, मौलाना फजल रहमान साहब इस्लामाबाद आएंगे और हम देखेंगे कि आप किस तरह मौलाना साहब को जो है ना वो गिरफ्तार करते हैं। अभी मौलाना साहब का रिएक्शन आना है। मौलाना फजल रहमान साहब को तो आपके ये आर्टिकल 6 और ये चीज़ें नहीं डरा सकती। वो मैंने उनके लिए एक शेर पढ़ा था ना कि गैरों ने कहाँ लूटा, अपनों ने मुझे लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मौलाना फजल रहमान साहब कि गैरों ने मुझे लूटा, अपनों ने मुझे लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। यानी कि उनको ये पीपल्स पार्टी और नून लीग धोखा ना देती मौलाना फजल रहमान साहब को, तो अब तक शेख रशीद समेत इस हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल हो चुका होता। ठीक है दोस्तों। और बाकी आज जो बिलावल भुट्टो ने तकरीर की है उसकी भी हमने मजम्मत की है, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा है कि वो भी इमरान खान की तरह सिलेक्टेड है। फिर कल हमजा शहबाज ने बड़ी अच्छी तकरीर की है और उन्होंने भी कहा है कि अब लोग जो है ना वो भूख से और गुर्बत से नीचे लकीर में आ गए हैं और भूख से लोग मर रहे हैं। इस तरह की बातें भी हुई हैं। और इमरान खान ने आज फिर वही बातें दोहराई हैं कि जनाब मोदी जो है वो हिटलर है और उसकी जमात RSS जो है वो नाजीज़म है, और वो उसको किसी ने कह दिया कि यही बात कहते रहो यही बात कहते रहो। और आज एक और उसने अजीब बात की है कि जब तक मोदी है मसला कश्मीर हल नहीं होता। लो, और इसके इलेक्शन से पहले दोस्तों याद करो, इसी मानी फिलासफर ने कहा था कि अगर मोदी जीत गया तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। याद करो आप। और आज उसने कहा है कि मोदी के होते हुए मसला कश्मीर हल नहीं होगा। वो जो मर्जी मोदी करे, आप तो उसका जवाब देने के काबिल ही नहीं है इमरान खान साहब। ठीक है ना, वो जो मर्जी करे। तो दोस्तों ये शेख रशीद साहब का जो बयान है ये काबिल मजम्मत है, और शेख रशीद साहब को ऐसे बयान सूट नहीं करते, और छोटे मुंह से बड़ी बातें जो है ना वो जेब नहीं देती। लिहाजा वो अपने पास अपने मशवरे रखे। उसने बिलावल को भी कहा है कि बिलावल सदका किया करो तुम्हें नज़र न लग जाए। पता नहीं उसकी जू मानी सारी बातें होती हैं, आपको पता ही है। तो शेख रशीद साहब ऐसे वो चमचे हैं जो हर देग में चले हैं। मुशर्रफ हो, काफ लीग हो, PTI हो, सारे हों, ये सब उसी में ये शेख रशीद सबसे ज़्यादा चलता है। हर देग में जो चलने वाला सबसे बड़ा चमचा है ना वो शेख रशीद है। खुदा हाफिज़।